नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का एग्जाम। तो ये 5वां लेक्चर है। 4 लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं, चूँकि 25 क्वेश्चन ही आपके एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। अगर आपने जीएस पोर्शन को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका टाइम बचेगा। 5 मिनट में आप 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो टाइम आपका बचेगा वो आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हम आपको करंट अफेयर्स के भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो उनका नाम है अबुल फजल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखित ग्रंथ है। ये अकबर के शासन, प्रशासन, सेना और अर्थव्यवस्था का विस्तृत विवरण देता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उससे प्लीज़ आप नोट्स ज़रूर बनाइए और उसको नोट डाउन करिए। तो आंसर आ जाएगा सी, 10वीं अनुसूची। तो 52 में संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और उसका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक दल बदल को रोकना। तो ये जो 52 में संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में हुआ था और इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल गए, नोट डाउन करिएगा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भूदान आंदोलन 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराना था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जस्ता का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो जस्ता का प्रमुख अयस्क है कैलामाइन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कैलामाइन जस्ता का प्रमुख अयस्क है। इसका उपयोग जस्ता धातु प्राप्त करने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नर्मदा पश्चिम दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी है जो अरब सागर में गिरती है। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। इसे भारत का टेनेसी वैली प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, ये प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता था। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा है उसको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें भारतीयों को समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः पौधे के किस भाग में होती है? तो पत्ती में होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रसिद्ध नारा लोकमान्य तिलक जी ने दिया था। इससे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली थी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया रोग होता है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है जो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम में स्थित है। तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और सिक्किम में स्थित है। निष्क्रिय गैस कौन सी गैस है इसमें? तो हीलियम जो है उसको हम निष्क्रिय गैस या नोबल गैस बोलते हैं। हीलियम को हम HE से लिखते हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाओं में बहुत कम भाग लेती है। तो यहाँ पे जो नोबल गैस की बात की है तो ये हीलियम है। गुप्त काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था?
तो नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व के अनेक देशों से विद्यार्थी आते थे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो ये रूस यानी पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? सोवियत संघ रूस से। तो मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। विद्युत धारा के एसआई इकाई होती है एम्पेयर। ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला शैली से संबंधित है? तो ये चोल कला शैली से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नटराज की कांस्य प्रतिमा दक्षिण भारत की चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। पृथ्वी की भूपर पट्टी में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन किया है। इस पुस्तक में इन्होंने एल नीनो किससे संबंधित है? तो ये मानसून से संबंधित है। एल नीनो प्रशांत महासागर में तापमान वृद्धि की घटना है जिसका प्रभाव भारतीय मानसून पर पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मानसून। एल नीनो का संबंध है मानसून से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। अत्यधिक ऊर्जा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है और जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 5 यहाँ पे अस्थायी सदस्य हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और कौन कौन है? एक तो अमेरिका है, रूस, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी